हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। गाइज बेसिकली आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आर्प एंड पैकेट फ्लो। जब भी गाइज हम पैकेट फ्लो की बात करते हैं आर्प हमेशा पिक्चर में रहता है। फाइन। आइए जानते हैं सबसे पहले आर्प के बारे में, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे पैकेट फ्लो के साथ। गाइज अगर हम बात करते हैं आर्प की, तो देखिए आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नाम से आइडिया लग रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है ये एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है। और ये जो प्रोटोकॉल है गाइस ये ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर 2 पर डिफाइंड होता है। एक्चुअली ये लेयर 2.5 प्रोटोकॉल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनकैप्सुलेट तो होता है इथरनेट हेडर में, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन पार्शियल इंफॉर्मेशन कैरी करता है आईपी से रिलेटेड। इसलिए इसको लेयर 2.5 प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है गाइस ये लेयर 3 एड्रेस से लेयर 2 एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लेयर 3 एड्रेस लाइक योर आईपी टू मैक। अब देखिए अगर हम बात करते हैं लाइक कम्युनिकेशन की, जब भी आपको किसी सामने वाली डिवाइस को एक्सेस करना होता है, नेक्स्ट डिवाइस को, आप उस केस में क्या डिफाइन करते हो। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मैं एक कमांड रन करता हूं अपने सिस्टम में, पिंग, और सामने जो डिवाइस है उसकी आईपी 10.0.0.100 मान लेते हैं ये। तो देखिए अब आपका ये सिस्टम है, यहाँ पे मैं एक टोपोलॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। एक स्विच ले लिया मैंने, स्विच के इन अलग अलग पोर्ट्स पे मैंने इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। फाइन, 4 डिवाइसेस हमने कनेक्ट कर लिए। फाइन। तो अब इनमें से ये कुछ सिस्टम की आईपी है, लेट्स से इसकी आईपी 10.0.0.1 है, ये 10.0.0.2 है, ये 10.0.0.3 है, और मान लीजिए ये 10.0.0.100 है इसकी आईपी। मैक एड्रेसेस इनके कुछ इस तरीके से हैं, 0A 0B 0C 0D, जो इनके इंटरफेसेस के हैं, इन इंटरफेसेस के। फाइन। जैसा कि मैं अगर पिंग करता हूं, या लेट से अगर मैं सामने वाली डिवाइस से किसी और तरीके की कम्युनिकेशन चाहता हूं, मान लीजिए सामने वाली जो डिवाइस है उस पे जो है कि HTTP की सर्विस चल रही है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं, या जो नेक्स्ट डिवाइस है उस पे टेलनेट की सर्विस है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं। फाइन। तो या तो आप डेस्टिनेशन की आईपी डिफाइन करते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम डिफाइन कर सकते हो, FQDN। फाइन। लाइक जैसे मैं अगर कहूं कि इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो FQDN है दैट इज www.abc.com, ऐसा मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि फाइनली आपका जो सिस्टम है वो एक आर्प डीएनएस क्वेरी जनरेट करता है, और आपकी जो डीएनएस क्वेरी है वो डिफाइंड डीएनएस सर्वर के पास जाती है, और डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस में लुकअप करके वो उस नेम के अगेंस्ट जो भी आईपी की इंफॉर्मेशन होती है उससे आपको रिप्लाई दे देता है। फाइन। तो उसमें यानी आपकी जो डिवाइस है, लेट से अगर ये मेरा सिस्टम है जिसकी जो यूजर 1 है, PC 1 है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को सामने वाली डिवाइस का यानी www.abc.com का जो भी आईपी है वो पता चल जाएगा। फाइनली मतलब यहाँ पे जो अल्टीमेटली आपका जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप आईपी डिफाइन कर रहे हो, फाइन, या फिर आप जो है कि उसका नेम डिफाइन कर रहे हो, नेम के अगेंस्ट भी आपको आईपी ही मिलती है, और फर्दर जो आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वो आईपी के बेस पे ही होता है। सो देखिए अब दो चीजें यहां पर हैं, एक तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स आईपी इस सिस्टम को पता होगा अपने इंटरफेस की आईपी। चलिए सोर्स आईपी हो गई गाइस यहाँ पे 10.0.0.1। डेस्टिनेशन आईपी आपका हो जाएगा 10.0.0.100, जो कि मैंने डिफाइन किया है या रिजॉल्व होके मुझे मिला है। इसके बाद सोर्स मैक गाइस हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के इंटरफेस का मैक, दैट इज 0A। और व्हाट अबाउट डेस्टिनेशन मैक, क्या आप पिंग करते टाइम या लेट से टेलनेट करते टाइम या HTTP करते टाइम आप मैक एड्रेस डिफाइन करते हो सामने वाले का? नहीं, आप सिर्फ आईपी डिफाइन करते हो। मैक एड्रेस इसको कैसे पता चलेगा? देखिए अगर हम प्रॉपर इनकैप्सुलेशन प्रोसेस की बात करें अकॉर्डिंग टू TCP IP मॉडल, द फर्स्ट लेयर इज व्हाट, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद गाइज आपका आएगा नेटवर्क लेयर। फाइन। नेटवर्क लेयर के बाद आपका डेटा लिंक लेयर, और फिर आपकी फिजिकल लेयर। देखिए अगर आप कोई एप्लीकेशन लेयर की कोई सर्विस यूज करते हो, लेट्स से अगर मैं कहूं कि टेलनेट, ठीक है, टेलनेट, इसके ऊपर आपका लग गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, इसके ऊपर लग गया आपका नेक्स्ट लेयर नेटवर्क लेयर पे IP,
इसके ऊपर गाइस जो नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर, अब डेटा लिंक लेयर पे जो आपकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी होगी उसके हिसाब से इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होगा। सो जैसा कि यहाँ पर हम लोग इथरनेट यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो हेडर लगेगा गाइस वो इथरनेट का लगेगा। अब इथरनेट के लिए आपको देखिए जो इथरनेट का कॉन्सेप्ट है वो मैक एड्रेस के बेस पे वर्क करता है। फाइन, यहाँ पर जो इथरनेट हेडर होता है जैसे कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें दो चीजें होती है, एक तो डेस्टिनेशन मैक और दूसरा सोर्स मैक, कि भाई वो जो डिवाइस जो फ्रेम को फॉरवर्ड कर रहा है उसका मैक क्या है, और जिसके लिए वो फॉरवर्ड किया जा रहा है डेस्टिनेशन डिवाइस उसका मैक एड्रेस क्या है। सो जो आपकी जो सोर्स डिवाइस है गाइस उसको अपना मैक तो पता है कि मेरा मैक एड्रेस 0A है। व्हाट अबाउट द डेस्टिनेशन मैक, इसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में कैसे पता चलेगा। और देखिए जब तक आपकी ये लेयर 2 पे इनकैप्सुलेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये आपका जो डेटा फ्रेम है वो आगे फिजिकल लेयर पर मूव नहीं करेगा और ये फॉरवर्ड नहीं होगा। फाइन, सो अब लेयर 2 फ्रेमिंग को कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए सामने वाली डिवाइस का मैक एड्रेस, जैसे कि यहां पर हम लोग इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। फाइन, तो अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा इसको। फाइन, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोकॉल दैट इज आर्प। सो आरप ही वो प्रोटोकॉल है जो कि नेक्स्ट जो आपकी जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसकी जो आईपी है उसकी आईपी से मैक एड्रेस रिजॉल्व करके आपके सिस्टम को देगा, और आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाले जो डिवाइस है नेक्स्ट डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है। फाइन, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली और क्या प्रोसेस होते हैं आर्प से रिलेटेड। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए टेलनेट की बजाय मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ द कनेक्टिविटी। मैं यहाँ से 10.1 से 10.4 की कनेक्टिविटी 10.100 की कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ। सो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लेट्स से जैसे पिंग www.abc.com या सामने वाले की आईपी देकर हम उससे कनेक्टिविटी चेक करते हैं। सो गाइस जैसे ही आप पिंग करते हो ना इसके बैकएंड में एक प्रोटोकॉल वर्क करता है। एक्चुअली पिंग एक यूटिलिटी है जो कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आईसीएमपी क्या है, कैसे काम करता है। फाइन, सो आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो पिक्चर में आता है, और यहाँ पे आईसीएमपी एक आपका जो डिवाइस है वो इको रिक्वेस्ट भेजता है, और उसके अगेंस्ट आपको सामने वाली जो डिवाइस है वो इको रिप्लाई दे रही होती है। सो जैसे ही रिक्वेस्ट जाता है और इसका रिप्लाई मिल जाता है, आपका सिस्टम इस चीज को इंश्योर कर लेता है कि हाँ जो नेक्स्ट डिवाइस है उससे मेरी रीचेबिलिटी है। फाइन, तो यहाँ पर एक्चुअली जो आपका जो पेलोड होगा वो आईसीएमपी का होगा। चलिए, अब आईसीएमपी जो है वो एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, यानी ये डायरेक्टली इनकैप्सुलेट होता है नेटवर्क लेयर के हेडर के अंदर, आईपी हेडर के अंदर। सो यहाँ पे आपका IPv4 हेडर लग गया। चलिए यहाँ पे सोर्स आईपी आपकी हो जाएगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगी 10.100। इसके अंदर गाइस बाकी जो फील्ड्स हैं वो इन्फॉर्मेशन रहेगी टीटीएल वगैरह, और यहाँ पे प्रोटोकॉल जो होगा इसमें ये बताएगा कि इसके अंदर ये आईसीएमपी की इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। गाइस अब इसके ऊपर लगेगा आपका इथरनेट हेडर। सो इथरनेट हेडर में आपका अगेन सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है। सोर्स मैक दैट इज 0A, डेस्टिनेशन मैक अब अननोन है दैट इज इनकम्प्लीट। सो आपका जो डिवाइस है देखिए सबसे पहले क्या करता है वो एक आर्प कैशे मेंटेन करता है। अगर इससे पहले अगर उसने कभी सामने वाली डिवाइस यानी 10.100 को एक्सेस किया हो तो वो उसको जो है कि उसको अपने आर्प कैशे में स्टोर करके रखता है, और आर्प कैशे में पहले लुकअप करेगा, उसको अगर वहां से आर्प कैशे में एंट्री मिल जाती है तो वो वहीं से इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा और यहाँ पे उसको पुट कर देगा इथरनेट हेडर में। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि नहीं भाई इससे पहले इसने कभी इससे कम्युनिकेट नहीं किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, और ये जो 10.1 है वो 10.100 को एक्सेस करना चाहता है, सो पहली बार तो आर्प रिजॉल्व करेगा ना। तो वो कैसे रिजॉल्व करेगा, सो देखिए फर्स्ट थिंग, जब आप किसी सामने वाली डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो डिवाइस है वो देखता है कि जो नेक्स्ट डिवाइस है क्या वो उसी सबनेट का डिवाइस है, उसी सबनेट की आईपी है जिस सबनेट से वो लोकल सिस्टम बिलोंग करता है। अगर सेम सबनेट का है, ठीक है, तो सेम सबनेट के केस में वो जो डिवाइस है वो डायरेक्टली आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है डेस्टिनेशन के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 10.1 और 10.100, यहाँ हम मान के चल रहे हैं /8 पे ये सब नेटवर्क चल रहा है। सो इसको दिखा कि हाँ सामने जो डिवाइस है 10.100 ये सेम नेटवर्क में है, सो इट कैन डायरेक्टली रीच टू द डेस्टिनेशन। तो इसको सामने वाले का मैक एड्रेस चाहिए,
तो यहाँ पर ये जो ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो 10.100 के लिए करेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि अगर आपका जो अदर होस्ट है, अदर होस्ट की जो आईपी है वो किसी और नेटवर्क को बिलोंग करती है, डिफरेंट नेटवर्क में, तो वहां पे आपका जो डिवाइस है वो डायरेक्ट जो है कि ARP रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं जनरेट करेगा, बल्कि डिफॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट करेगा और डिफॉल्ट गेटवे के बिहाफ पे वो जो है कि उसको रीच करेगा। सो ये जो डिफरेंट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है गाइस, ये नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं बेसिकली जो डिस्कस करने वाला हूँ पैकेट फ्लो विद इन अ लैन, विद इन अ नेटवर्क, यानी वो दो डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करती हैं। ठीक है। सो अब देखिए जो आपका जो ARP का जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो डिवाइस है वो तो एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उसके अगेंस्ट उसको सामने वाला डिवाइस क्या देता है, ARP रिप्लाई देता है। फाइन। अच्छा, और ARP रिप्लाई होने मिलने के बाद जो लोकल डिवाइस होता है वो उस पर्टिकुलर एंट्री को अपने ARP कैशे के अंदर स्टोर करके रखता है। अगर आपको ARP कैशे चेक करना हो तो विंडोज मशीन पे आप कुछ इस तरीके से करते हो। आप यहाँ पे ARP-A करोगे तो यहाँ पे ARP कैशे में जो भी एंट्रीज होती हैं वो आपको दिख जाती हैं। अब ARP कैशे में जो एंट्रीज होती हैं ये भी 2 तरीके से फॉर्म होती हैं, एक तो डायनेमिक और दूसरा होता है गाइस स्टैटिक। जनरली हम लोग स्टैटिक नहीं करते, स्टैटिक हम इस केस में करते हैं जैसे मान लीजिए 2 डिवाइसेस का हम जानते हैं कि इनकी कभी भी आईपी चेंज नहीं होने वाली है, तो वहां पे स्टैटिक किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। जनरली आप जब भी देखते हो तो ARP कैशे में जो एंट्री होती है वो लोग डायनेमिक ही अपडेट करवाते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज ARP। फाइन। इसमें कुछ एंट्रीज जो पहले से होती हैं जैसे कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका ऑल एफ हो, मल्टीकास्ट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीकास्ट IP 224.0.0.22 और ये उसके अगेंस्ट जो है कि ये आपका मैक एड्रेस 01005E जो इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है। तो ARP कैशे में इसकी एंट्री है ये 192.168.1.1, ये उसका मैक एड्रेस है, ये डायनेमिक एंट्री है। और कुछ जैसे मल्टीकास्ट एड्रेसेस और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस से रिलेटेड कुछ स्टैटिक एंट्रीज हैं। ठीक है, इंटरनली आपका वो जो डिवाइस है उसको यूज करता है। फाइन। या मान लीजिए अगर अभी इसको कोई ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट करना हो इस पर्टिकुलर सिस्टम को 255.255.255.255 पे, तो इसके अगेंस्ट जो आपका लेयर 2 जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो भी होगा ऑल एफ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। सो जैसा कि हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो ARP का जो प्रोसेस है इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, तो चलिए इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूं कि अब यहाँ पे लेट्स से इसको थोड़ा सा, चलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है ये, सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई आपका जो सोर्स होगा, जो इनिशिएटर होगा वो एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है और ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी, स्विच के पास जाएगा, स्विच उस पूरे डोमेन में फॉरवर्ड करेगा। फाइन। और वो जो ब्रॉडकास्ट है वो हर एक डिवाइस के इंटरफेस पे हिट करेगा, तो बाकी जो डिवाइसेस हैं जिनकी आईपी के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो तो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जो डिवाइस जिसका ARP रिक्वेस्ट में आईपी डिफाइन होगा, जिसके अगेंस्ट सोर्स को मैक एड्रेस चाहिए, सिर्फ वही जो डिवाइस है वो रिप्लाई करेगा, बाकी डिस्कार्ड कर रहे होंगे। सो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे यही डिफाइन किया हुआ है। सो चलिए इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पेंट के ऊपर चलते हैं। सो जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, सो ये मेरा स्विच है। फाइन। और स्विच के अलग अलग इंटरफेसेस पे अगर आप देखिए ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। मैं मान लेता हूँ ये पोर्ट नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है एंड 4 है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि मैं इससे पिंग कर रहा हूँ 10.0.0.100 को, राइट। सबसे पहले इसने अपने ARP कैशे में लुकअप किया, इसको ARP कैशे में कुछ भी नहीं दिखेगा, मान रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है। फाइन। अब ये यहाँ से एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ARP, और ये रिक्वेस्ट, इसका मैसेज क्या होगा, रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी देखिए, मैं मेन जो फील्ड से मैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। सोर्स आईपी दैट इज 10.1, ठीक है। सोर्स मैक
इट विल बी 0A, इसके एग्जिट इंटरफेस का मैक दैट इज 0A। फिर इसका लाइक सोर्स मैक क्या होगा, सॉरी डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, या टारगेट आईपी जिसका मैक एड्रेस इसको चाहिए, दैट इज 10.100। और टारगेट मैक या डेस्टिनेशन मैक इट इज अननोन। अननोन के लिए यहाँ पे 0000 इस तरीके से होता है। फाइन, इसके ऊपर लगेगा इस इथरनेट हेडर। फाइन, इथरनेट हेडर में आपका सोर्स मैक जो होगा इट विल बी 0A, और जो डेस्टिनेशन मैक होगा इट विल बी ब्रॉडकास्ट। फाइन, सो ब्रॉडकास्ट का मतलब यहां पर ऑल एफ, ऑल एफ। फाइन, ये आपका इथरनेट हेडर हो गया। अब इसके अंदर इथर टाइप में वैल्यू लेके जाएगा ये कि ये जो इथरनेट फ्रेम है ये आर्प की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। सो यहाँ पे ये बताएगा इथर टाइप की इसके अंदर आर्प है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पर्टिकुलर फ्रेम होगा, ये पूरा का पूरा ये जो फ्रेम होगा, ठीक है, ये जो है कि यहां से निकला स्विच के इस इंटरफेस से, अब सॉरी डिवाइस यूजर के इस इंटरफेस से निकला, और ये जाएगा यहां पर पोर्ट नंबर 1 पर। जैसे ही स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे जाएगा, अब स्विच का फंक्शन क्या होता है गाइस, देखिए स्विच का फंक्शन ये होता है कि जब भी कोई फ्रेम ये रिसीव करता है तो सोर्स मैक एड्रेस के बिहाफ पे अपने मैक एड्रेस टेबल में एंट्री अपडेट करता है, और डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पर ये जो है कि फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। सो जैसा कि मान के चल रहा हूं कि इसका स्विच का ये मैक टेबल है, मैक टेबल में एंट्री इसने बना ली कि पोर्ट नंबर 1 पर एक मैक एड्रेस लर्न हुआ दैट इज 0A। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक इसने देखा 0 दैट इज FFFF यानी ब्रॉडकास्ट। सो स्विच का बिहेवियर क्या होता है ब्रॉडकास्ट के रिगार्डिंग, कि वो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को अपने सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड करता है जो भी उस पर्टिकुलर वीलैन को बिलोंग करते हैं। सो ये चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वीलैन क्या है। अभी आप ऐसे समझिए कि स्विच को रिसीव हुआ ब्रॉडकास्ट, उसने सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए वो जो ट्रैफिक है वो दूसरी डिवाइस के इंटरफेस पे आएगा, ये उसको डिस्कार्ड करेगा, थर्ड वन भी डिस्कार्ड करेगा, क्योंकि ये जो आईपी है इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका इथरनेट हेडर है उसमें तो डेस्टिनेशन ऑल एफ है, तो लेयर 2 पे तो ये जो 10.2 है 10.3 यानी जो सेकंड नंबर वाली डिवाइस है, थर्ड फोर्थ, ये सारे उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो 10.2 और 10.3 है, जब ये आर्प रिक्वेस्ट यानी इस पैकेट को ओपन करेंगे तो उसमें दिखेगा कि ये जो आर्प रिक्वेस्ट आई है वो 10.100 के लिए आई है, इनकी आईपी 10.2 है और इसकी आईपी 10.3 है, तो ये इसको डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन जो 10.100 है वो एक्चुअली रिप्लाई देगा। सो ये जो रिप्लाई देगा गाइस, रिप्लाई होगा यूनिकास्ट। अब ये रिप्लाई कुछ इस तरीके से होगा, देखिए देखिए रिप्लाई पैकेट कैसा बनेगा, यहां पर सोर्स आईपी 10.100 ये आपका सोर्स रहेगा, सोर्स मैक वो अपना बता देगा 0D, डेस्टिनेशन आईपी किसको दे रहा है ये 10.1 को, डेस्टिनेशन मैक जब इसके पास आर्प रिक्वेस्ट आई थी उसी टाइम इसने रिजॉल्व कर लिया था, इसको पता चल गया था। इसके ऊपर इथरनेट हेडर लगेगा, नाउ हियर द यूनिकास्ट इंफॉर्मेशन विल बी देयर, सोर्स मैक 0D, डेस्टिनेशन मैक दैट इज 0A। इसको कैसे पता चला, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आई थी उसमें 0A का मैक एड्रेस लग के आया था। अब यहां से ये रिप्लाई देगा, जब ये रिप्लाई देगा गाइस सो रिप्लाई विल बी यूनिकास्ट। तो जब ये आपका ट्रैफिक गया यहां से स्विच के पोर्ट नंबर 4 पे, अगेन स्विच जो है कि पोर्ट नंबर 4 पे इस एंट्री को लर्न कर लेगा कि 0D इस पे कनेक्टेड है। फाइन, अब ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक 0A है, 0A की इंफॉर्मेशन ये पहले ही लर्न कर चुका था, और ये ट्रैफिक को यहां से उठा के सीधा पोर्ट नंबर 1 से फॉरवर्ड कर देगा, और ये जो आर्प रिप्लाई है ये इस सिस्टम के पास पहुंच जाएगा 10.1 के पास। अब ये जो 10.1 है ये इस पर्टिकुलर एंट्री को अपने आर्प कैशे में स्टोर कर लेगा कि भाई अगर यहां पर देखिए इसके आर्प कैशे में ये एंट्री अपडेट हो जाएगी कि अगर इसको नेक्स्ट टाइम अगर कम्युनिकेट करना होगा 10.100 से तो उसका मैक एड्रेस 0D रहेगा। फाइन, ओके। अब यहां से अब ये एक्चुअल ट्रैफिक भेजेगा, तो अब जैसे जब ये एक्चुअल ट्रैफिक भेजेगा तो एक्चुअल ट्रैफिक कैसा होगा, तो देखिए एक्चुअल ट्रैफिक कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि ये ट्रैफिक आईसीएमपी का है, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ। सो ये चूंकि नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, सो डायरेक्ट ये आईसीएमपी जो है वो जाएगा आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट इट इज, ये जाएगा आईपी के अंदर। अब आईपी के अंदर सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.100,
और इसके अंदर प्रोटोकॉल नंबर में इंफॉर्मेशन होगी कि ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है आईसीएमपी की, दैट इज प्रोटोकॉल नंबर 1। ये इनकैप्सुलेट होगा अब इथरनेट के अंदर। सो देखिए ये जब इथरनेट के अंदर इनकैप्सुलेट होगा तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या जाएगी, सोर्स मैक दैट इज 0A, डेस्टिनेशन मैक दैट इज 0D, और ईथर टाइप में ये वैल्यू लेके जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है IPv4 की। ठीक है, अब ये आपका एक्चुअल फ्रेम यहां से निकलेगा। सो मैं इसके लिए थोड़ा सा कलर अलग यूज कर लेता हूं। सो ये जो एक्चुअल फ्रेम होगा गाइज, अब ये मूव करेगा। सो ये किस तरीके से मूव करेगा, कुछ इस तरीके से। अब ये फ्रेम जाएगा यूजर से, स्विच के पोर्ट नंबर 1 पे हिट करेगा, स्विच मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी लर्न कर चुका है, उसको रिफ्रेश करेगा। अब देखेगा अच्छा डेस्टिनेशन मैक 0D है, तो ये सीधा उठा के उस ट्रैफिक को पोर्ट नंबर 4 से बाहर निकाल देगा, जैसा कि पोर्ट नंबर 4 पे इसके ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इसके मैक एड्रेस टेबल में, और ये ट्रैफिक यहाँ तक पहुंच गया। फाइन, और ये यहाँ से आईसीएमपी को रिक्वेस्ट रिसीव करके ये वापस से रिप्लाई दे देगा। सो दिस इज हाउ द पैकेट फ्लो वर्क्स। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि आर्प के अंदर लाइक जो आर्प की इंफॉर्मेशन जाएगी उसके हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हार्डवेयर टाइप, ये बताता है किस टाइप के हार्डवेयर के लिए ये काम कर रहा है। सो इथरनेट के केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, बताता है कि हाँ इथरनेट। इसके अलावा जैसे आर्कनेट या कोई और अगर टेक्नोलॉजी है, राइट। सो इथरनेट के केस में ये 1 रहने वाला है। प्रोटोकॉल टाइप ये बता रहा है कि जो लेयर 3 प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, दैट इज 0x0800, मतलब IPv4। जो हम लोग लेयर 2 एड्रेस यूज कर रहे हैं हार्डवेयर, उसका साइज क्या है, दैट इज 6 बाइट। प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज कर रहे हैं लेयर 3, उसका साइज क्या है, दैट इज 4 बाइट, 32 बिट इसका मतलब। ऑप कोड ये बताता है कि ये मैसेज कौन सा है, इधर इट इज रिक्वेस्ट और रिप्लाई। तो रिक्वेस्ट के केस में हमेशा ये वैल्यू 1 होने वाली है, और जब आप रिप्लाई देखोगे तो रिप्लाई में ये 2 रहने वाला है। देखिए सेंडर मैक, सेंडर का मैक, सेंडर आईपी, सेंडर की आईपी, टारगेट मैक। आप रिक्वेस्ट में ये अननोन रहने वाला है, दैट इज 000। फाइन, और ये टारगेट की आईपी। तो ये तो रिक्वेस्ट हो गया जो कि ब्रॉडकास्ट होगा। इसके ऊपर अब जब इसके अगेंस्ट रिप्लाई आएगा, सो देखिए ये फील्ड्स तो यही रहेंगी। फाइन, अब ऑप कोड आपका चेंज होकर रिप्लाई हो जाएगा, और सेंडर जो होगा वो अपने मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, ये उसकी आईपी है, और उसको जिसने रिक्वेस्ट भेजा था ये उसका मैक और ये उसकी आईपी। फाइन, सो आफ्टर गेटिंग रिजॉल्व आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ मैक एड्रेस फ्रॉम द आईपी, आपकी जो आर्प कैशे में एंट्री अपडेट होती है गाइस, जनरली अगर हम मशीन विंडोज वगैरह की बात करें तो ये 4 आवर्स के लिए होती है। बाकी ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो सकता है कि आर्प कैशे में एंट्री जो है कि कितने टाइम तक वैलिड रहती है। ठीक है, सो ये सारा कुछ अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ आर्प। सो अभी यहाँ पर हम लोग जनरल आर्प की बात कर रहे थे, इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप्स है आर्प के। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें दैट इज प्रॉक्सी आर्प। गाइस प्रॉक्सी आर्प के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे इसका एक यूज केस आता है। बाकी प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना और किसी और के बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, दैट इज प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी आर्प का भी यही फंडा है कि एक्चुअली होता क्या है कि लेट्स से एक मान लीजिए यहाँ पर राउटर है, इधर एक नेटवर्क है, इधर एक नेटवर्क है। मैं एक एग्जांपल दे के यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस सिस्टम की आईपी है 10.1.1.1/16 पर, ऐसा मान लीजिए, जबकि राउटर की बाई मिस्टेक ये जो है कि गलत कॉन्फ़िगर्ड है, और यहाँ पर आईपी है 10.1.1.100, ये /24 पे चल रहा है। इधर इसके चल रहा है 10.1.2.100/24 पर, और यहाँ पर एक सिस्टम है जिसकी आईपी है 10.1.2.2/ मान लेते हैं ये 24 पर। ठीक है, तो
अब होगा क्या, अगर मैं कहूं कि यहाँ से ये मान लीजिए यूजर 1 है और ये यूजर 2 है, दोनों अलग अलग नेटवर्क में है, अगर यूजर 1 को यूजर 2 से कम्युनिकेट करना हो तो ये कैसे करेगा। तो देखिए यूजर 1 जब यहाँ से लेट्स से अगर मैं पिंग करता हूँ, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 10.1.2.2 को, सो यहाँ पे तो /16 पे है, तो इसको क्या लगेगा, यूजर 1 को लगेगा कि भाई जो 10.1.2.2 है ना वो उसी नेटवर्क को बिलोंग करता है जिस नेटवर्क का पार्ट ये है। बट अब देखोगे आप बीच में तो आपका राउटर है। अब यहां से ये जो डिवाइस है ना ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, आर्प रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि कौन आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, 10.1.1.1 किसके लिए जनरेट कर रहा है, 10.1.2.2 के लिए। ठीक है, बाकी इसका सोर्स मैक मान लेते हैं कि ये 0A है और डेस्टिनेशन मैक जो है दैट इज अननोन। अब ये जो इंफॉर्मेशन जब यहां से चलेगी तो स्विच फॉरवर्ड करेगा, राउटर पे आएगा। अब देखिए 10.1.2.2 जो है ना वो किसी और नेटवर्क में है। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, अगर इसके इस इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प का फीचर इनेबल है जो कि बाय डिफॉल्ट इसको राउटर पे इनेबल होता है, तो ये 10.1.2.2 के बिहाफ पे ये अपने इस इंटरफेस के मैक से इसको रिप्लाई दे देगा। तो इस यूजर को यूजर 1 को लगेगा कि 10.1.2.2 का ये मैक एड्रेस है, लेट्स से जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैक एड्रेस ए है, यहाँ पर बी है, इसके इस इंटरफेस पे सी है, यहाँ पर डी है, तो ये अपने मैक एड्रेस यानी बी से रिप्लाई दे देगा, तो यूजर 1 को लगेगा कि हाँ 10.1.2.2 का जो मैक एड्रेस है दैट इज बी। लेकिन एक्चुअली ये ना राउटर जो है वो प्रॉक्सी परफॉर्म कर रहा है। फाइन, तो अब ये जब ट्रैफिक यहां से भेजेगा तो सोर्स मैक 0A लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक 0B लगाएगा, तो फाइनली आपका ट्रैफिक राउटर पे पहुंचेगा, राउटर उसके बाद जो है कि उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा दूसरे इंटरफेस पे। तो ये चीजें बाकी और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क पैकेट का फ्लो किस तरीके से रहने वाला है या कैसे होता है, तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर राउटर के इस इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल है और अगर वो डेस्टिनेशन के बारे में जानता है, जिसके देखिए यहाँ पर 10.1.2.2 ये है ना डेस्टिनेशन जिसके लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैक एड्रेस चाहिए, तो राउटर पे आया, राउटर अगर 10.1.2.2 से इसकी रिचेबिलिटी है तो ये उसके बिहाफ पर ये रिप्लाई दे देगा। अगर ये इसके पास कोई रूट नहीं होता तो ये रिप्लाई नहीं देता। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अटेंडेंस वगैरह मार्क करते हो तो पता चलता है आपका कोई दोस्त है, आप उसकी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा रहे होते हो अगर आप उसको जानते हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को नहीं जानते और आप उसके अटेंडेंस लगा देते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ से अगर राउटर जानता है तो वो उसके अगेंस्ट जो है कि उसके बिहाफ पर प्रॉक्सी आर्प देगा, यानी आर्प का रिप्लाई देगा अपने मैक एड्रेस से। और अगर नहीं इसके पास कोई इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन की तो ये कोई भी प्रॉक्सी आर्प इनेबल होने के बावजूद भी ये रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद गाइस नेक्स्ट आपका आता है जी आर्प, दैट इज ग्रेसियस आर्प और ग्रेटिट्यूस आर्प। अब ग्रेसियस आर्प में क्या होता है, बेसिकली इस आर्प को यूज किया जाता है, इसके अलग अलग इसके भी यूज केसेस हैं, बट जनरली जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक सिस्टम को अगर हम आईपी देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, तो मान लीजिए अगर उस नेटवर्क में कोई और यूजर अगर सेम आईपी यूज कर रहा होता है तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। अब आपके सिस्टम को पता कैसे चलता है कि ये जो आईपी है जो मेरे एंड पे है वो कोई और भी यूज कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ जीआरप। सो डुप्लीकेट आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करने के लिए भी आपका जीआरप यूज होता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए ये कुछ इस तरीके से काम कैसे करता है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जीआरप, मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम है, इसकी आईपी 10.1 0A इसका मैक एड्रेस, ये दूसरा सिस्टम है, इसकी आईपी 10.2 0B इसका मैक एड्रेस, ये एक थर्ड सिस्टम है, इसकी आईपी 10.3 0C इसका मैक एड्रेस। मान लीजिए एक सिस्टम यहाँ पर आता है जिसको मैं यहाँ पर आईपी देता हूँ 10.1, इसका मैक एड्रेस 0D है। सो जैसे ही आप आईपी देते हो ना, आपका जो सिस्टम है वो एक आर्प जनरेट कर देता है, और एक्चुअली ये आर्प रिप्लाई होता है। देखिए जनरली जो रिप्लाई होता है वो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन जो जी आर्प है ये अपने आप में रिप्लाई पैकेट होगा और ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप जी आर्प देखते हो तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों ही उस पर्टिकुलर सिस्टम की आईपी होती है, यानी 10.1 और डेस्टिनेशन भी 10.1, और फिर सोर्स मैक ये अपना लेके जाता है दैट इज 0D। ठीक है, अब ये जो आर्प रिप्लाई होगा ये ब्रॉडकास्ट होगा, तो जब स्विच पे जाएगा स्विच इसको फॉरवर्ड करेगा। अब अगर मान लीजिए किसी और सिस्टम की भी अगर सेम आईपी है तो उसको पता चल जाएगा ना कि हाँ 10.1
मेरे एंड पे तो ऑलरेडी है, ये कोई और भी बता रहा है कि उसकी भी आईपी 10.1 है, वो कौन बता रहा है? जिसका मैक एड्रेस 0D है। तो ये भी जो है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके रिस्पॉन्स में ये भी रिप्लाई देने लगता है। सो सामने वाली डिवाइस को भी पता चल जाता है कि हाँ एक यूजर है जो कि सेम आईपी यूज कर रहा है। इस तरीके से दोनों की आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। फाइन। लेकिन अगर यहीं पर, ये तो चलिए ये डुप्लीकेट आईपी को डिटेक्ट करने के लिए है, राइट। बाकी अगर आप किसी भी कंडीशन में, चाहे आईपी आप चेंज करते हो या आप आईपी असाइन करते हो, हर कंडीशन में आपकी जो जी आर्प है वो बैकएंड में वर्क कर रही होती है। ठीक है। इसका एक और यूज केस मैं बताता हूं कि अगर ऑलरेडी मान लीजिए किसी सिस्टम ने, मान लीजिए अब इसकी आईपी मैं 10.4 कर देता हूं। ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि यूजर 10.1 ने 10.3 के साथ कम्युनिकेट किया था, तो इसके पास आर्प कैश में एंट्री पड़ी हुई थी, आर्प कैश में एंट्री पड़ी हुई थी कि 10.3 का जो मैक एड्रेस है दैट इज 0C। ठीक है। अब ऐसा होता है कि ये जो 10.3 है ना, इसका मैक यहाँ सॉरी 0C, दैट इज 0C। ठीक है। अब मान लीजिए हम कुछ ऐसा यहाँ पर इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 10.3 है ये 10.30 हो गया, और जो 10.3 है ना, अब वो आईपी इसको असाइन हो गई। ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो यूजर है, जो फर्स्ट मशीन है, अगर इसके आर्प कैश में एंट्री वही पुरानी वाली ही पड़ी रहे, तो ये गलत है ना। क्या अब 10.3 का मैक एड्रेस 0C है? नहीं। या अगर कोई और भी डिवाइसेस हैं जिन्होंने पहले से 10.3 के लिए जो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने आर्प कैश में स्टोर करके रखी थी वो 0C, लेकिन अब वो तो चेंज हो गई ना, अब 10.3 किसी और को असाइन हो गया, तो ये उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो आईपी है वो चेंज हो चुकी है, अब इसका मैक एड्रेस चेंज होना चाहिए। फाइन। विद द हेल्प ऑफ जी आर्प। देखिए जैसे ही आपने यहां पर आईपी 10.3 इसको असाइन किया, ठीक है, ये अगेन यहां से क्या भेजेगा? एक जी आर्प, और ये रिप्लाई पैकेट होगा। सो जी आर्प जो ब्रॉडकास्ट होगा, स्विच आपके हर एक इंटरफेस पे फॉरवर्ड करेगा। अब जिसके भी पास 10.3 के लिए इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल थी आर्प कैशे में, वो उस इंफॉर्मेशन को अपने लाइक आर्प कैशे में अपडेट कर देगा या अपडेट कर लेगा। पहले 0C था, अब इसको जब रिप्लाई मिलेगा 10.1 को, तो इसको दिखेगा यार 10.3 का अब मैक एड्रेस क्या आ रहा है? 0D। सो ये ऑटोमेटिकली ही इसको अपडेट कर लेगा, ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइन। सो अब ये करेक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। सो दिस इज हाउ द जी आर्प वर्क। इसके अलावा जैसे अगर कुछ प्रोटोकॉल्स जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे HSRP वगैरह, सो उसमें भी इसी तरीके से जी आर्प वर्क करता है। सो बात करेंगे उसकी बाद में जब हम लोग HSRP पढ़ेंगे। सो चूंकि यहाँ पर जो एक यूज केस जो आपको मैं अभी समझा सकता हूँ वो यही है कि अगर मैं इस तरीके से आईपी चेंज करूँ, तो अगर एग्जिस्टिंग डिवाइसेस के पास उनके आर्प कैशे में एंट्री पड़ी हो तो वो किस तरीके से अपडेट होगी? विद द हेल्प ऑफ जी आर्प। ठीक है। नाउ गाइस, नेक्स्ट जो है आर्प, दैट इज रिवर्स आर्प। अब रिवर्स आर्प में क्या होता है? दैट इज RARP। जैसे आपका नॉर्मली आर्प क्या होता है? आईपी टू मैक रिजॉल्व करता है, लेकिन जो RARP है ये मैक टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है। देखिए पहले क्या था कि कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था, एक RARP, जैसे अभी हम लोग DHCP सर्वर यूज करते हैं ना, पहले RARP का एक कॉन्सेप्ट होता था जिसमें कि एक सर्वर बनाया जाता था, दैट इज RARP सर्वर। ठीक है। यहाँ पर आपके डिस्प्लेस वर्क स्टेशन होते थे कुछ सिस्टम, इन सिस्टम का अपना मैक एड्रेस होता था 0A 0B इस तरीके से। तो जैसे ये सिस्टम इनके इंटरफेसेस अप आते थे, ये एक RARP रिक्वेस्ट भेजते थे, RARP रिक्वेस्ट। उस RARP रिक्वेस्ट में ये अपना मैक एड्रेस लेके जाते थे और इनको आईपी चाहिए होता था। तो RARP सर्वर के पास ये पूरी मैपिंग बनी होती थी कि हाँ अगर 0A होगा तो उसके लिए मैक एड्रेस 10.1 रखना है, और 0B का मैक एड्रेस 10.2 है। तो इस तरीके से RARP सर्वर पे कुछ डेटाबेस मेंटेन होता था या उसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता था। अब जो आपके जो सिस्टम थे यूजर, वो RARP रिक्वेस्ट भेजते थे, RARP रिक्वेस्ट में वो अपना मैक एड्रेस लेके जाते थे और ये ब्रॉडकास्ट होता था, सर्वर के पास जाता था। सर्वर देखते था अच्छा 0A, तो वो जो है कि उसमें उसकी जो आईपी थी उससे उसको रिप्लाई दे देता था कि ये लो तुम्हारी ये आईपी है 10.1। तो इस सिस्टम को पता चल जाता था कि इसको क्या आईपी यूज करना है।
फाइन। इसी तरीके से जो दूसरा सिस्टम होगा ये भी आरएआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा और ये आरएआरपी सर्वर पे जाएगा। आरएआरपी सर्वर क्या करता था, अपने डेटाबेस में आरएआरपी जो डेटाबेस होगा उसको लुकअप करता था, उसके बाद जो है कि रिप्लाई में आईपी से उसको रिस्पॉन्स दे देता था कि ये तुम्हारी आईपी है 10.2, और इसको अपना आईपी पता चल जाता था। बट नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएचसीपी सर्वर। तो यहाँ पे आरएआरपी का कोई फंडा ही नहीं है। नाउ आप कह लीजिए कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है कि पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद गाइस एक कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स आर्प का। इनवर्स आर्प बेसिकली ये भी आपका लेयर 2 से लेयर 3 को रिजॉल्व करने के लिए यूज होता था। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती थी जिसका नाम था फ्रेम रिले या एटीएम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट होता था डीएलसीआई नंबर का। जैसे हमारा मैक एड्रेस होता है ना, उसी तरीके से डीएलसीआई नंबर होता था जो कि वर्चुअल सर्किट को रिप्रेजेंट करता था, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। फाइन। सो डीएलसीआई नंबर पता होता था डिवाइस को, उसका आईपी चाहिए होता था, तो उस केस में वो इनवर्स आर्प जनरेट करता था। ये भी आपका, ना ही हम लोग आजकल फ्रेम रिले यूज कर रहे हैं ना ही एटीएम। सो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी यू कैन से ऑब्सलीट हो चुका है अब। सो आइए अब इसको ना एक टोपोलॉजी के माध्यम से सारा कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। सो जिसमें कि मैं आपको अभी नॉर्मली आप रिक्वेस्ट रिप्लाई और पैकेट फ्लो दिखाऊंगा प्लस जी आर्प। प्रॉक्सी आर्प का जो फंडा होगा वो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, लाइक जो स्टैटिक राउटिंग वगैरह जब हम लोग करेंगे उसमें, या फिर जब मैं कम्युनिकेशन को डिफाइन करूंगा, या दो डिफरेंट नेटवर्क में जब डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके बीच पैकेट फ्लो क्या होगा, किस तरीके से होगा, एट दैट टाइम आई विल शो यू हाउ द प्रॉक्सी ऐप वर्क। वहां पे मैं आप प्रॉक्सी ऐप को एक्सप्लोर करके या प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दूंगा। सो आइए मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ गाइस, एक छोटी सी टोपोलॉजी बना लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये मेरे पास, ये मेरी एक लाइक टोपोलॉजी मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। लेट्स से जैसे ये रहा, और यहाँ पर कुछ सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 4 डिवाइसेस हमने ले लिए, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं सबसे पहले कि चलिए सिमुलेशन भी ऑन कर लेता हूँ और इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। सिमुलेट करके इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देखिए जैसे ही अगर मैं इस सिस्टम को आईपी देता हूं, चलिए मैं तो कोई ट्रैफिक तो जनरेट कर नहीं रहा, मैं सिर्फ आईपी देता हूं 10.0.0.1। जैसे मैं आईपी दूंगा आप देखोगे ये जो है कि एक आर्प जनरेट कर देगा, है ना। ये जो आर्प है गाइस, अगर आप इसको चेक करें तो इसमें देखिए सोर्स आईपी और टारगेट आईपी दोनों सेम है। ठीक है, सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी दोनों ही सेम है, राइट, और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये एक्चुअली जो आर्प है ना, वो जो है कि जनरेट हुआ था डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई सेम आईपी यूज तो नहीं कर रहा। चलिए अब मैं दूसरे वाले सिस्टम पे चलता हूँ। 10.0.0. मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2। ठीक है, और सिमुलेट अगर मैं इसको करूं, एक मिनट। तो आप देखेंगे ये भी एक आर्प जनरेट कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से गया, स्विच उसको सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब कोई और तो है नहीं जो कि सेम आईपी यूज कर रहे हैं, सारे डिस्कार्ड ही कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर किसी और सिस्टम पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको सेम आईपी देता हूँ, लेट्स से 10.0.0.1, और सिमुलेशन में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, सो 10.0.0.1 अगर मैं करता हूँ, सो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है गया, स्विच ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। ठीक है, अब देखिए इस पे भी तो सेम वही आईपी है ना। अब ये यहाँ पर ये भी आर्प जनरेट कर रहा है। ठीक है, और
ये सीधा इसके लिए आप भेजेगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रही है, उसका मैक क्या है। फाइन। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आईपी है ना, दिस आईपी एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, राइट। तो मैं इसको कुछ और आईपी दे सकता हूँ। सो ये लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइक बिहेवियर हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर करता है तो आईपी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सो जैसे अगर मैं सिस्को राउटर पे दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, बार बार वो दिखाता है कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। लेकिन अगर विंडोज वगैरह पे देखोगे, अगर आईपी कॉन्फ्लिक्ट होती है, अगर ऑलरेडी पहले से कोई यूज करे, तो आपका सिस्टम वो आईपी लेगा ही नहीं, राइट। सो 10.0.0. लेट्स से मैं इसको 3 दे देता हूँ, और नेक्स्ट इसको मैं देता हूँ 10.0.0.4। ठीक है। अब यहाँ से मैं जो फर्स्ट मशीन है, मैं यहाँ से सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई क्या इसको सामने वाले की आईपी के अगेंस्ट कोई मैक एड्रेस इसके पास है, ARP-A। इसके आर्प कैश में भी आपको कोई एंट्री नहीं दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के पिंग करता हूँ लेट्स से 10.0.0.4 को, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ठीक है, और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं। ये देखिए सबसे पहले आर पैकेट जा रहा है। अगर आप इसको ओपन करें, इसको रोकिए, तो इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है गाइस? तो वही इंफॉर्मेशन दिख रही है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि ये आपका आर्प हेडर रहा, ठीक है। हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल लेंथ, ऑपकोड ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट है, इट इज सोर्स मैक, सोर्स आईपी। टारगेट मैक देखिए दैट इज अननोन, ठीक है। टारगेट आईपी इसका मैक एड्रेस इसको चाहिए 10.4 का। तो ये तो आर्प के इंफॉर्मेशन, आर्प के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, आर्प रिक्वेस्ट। अब ये देखिए इथरनेट प्रीएम्बल एसएफटी, इसके बाद डेस्टिनेशन मैक आपको क्या दिख रहा है, ऑल एफ, मतलब दिस इज ब्रॉडकास्ट, ये आपका ब्रॉडकास्ट है। फाइन। और ये इसका सोर्स एड्रेस अपना लगा के भेज रहा है, इथर टाइप दैट इज 0x0806, मतलब ये बता रहा है कि ये आर्प की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ये पेलोड और ये एफसीएस। फाइन, ओके। अब मैं इसको जाने देता हूं आगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए स्विच ने सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड किया ब्रॉडकास्ट, इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, रिप्लाई सिर्फ ये दे रहा है। अब ये जो रिप्लाई जा रहा है गाइज, अगर मैं इसको कैप्चर करके देखूं, इसको अगर मैं ओपन करके देखूं, तो रिप्लाई मेरा कुछ इस तरीके से होगा। देखिए रिप्लाई में वो दे रहा है ना अपना, लेट से मैक एड्रेस बता रहा है कि मेरा मैक एड्रेस ये है। कौन बता रहा है? 10.4 किसको? 10.1 को, जिसका मैक एड्रेस ये है। और ये अगर आप देखेंगे तो ऑपकोड आपका हो गया 2, मतलब रिप्लाई। और प्रीएम्बल एसएफटी, डेस्टिनेशन आपका क्या है? यूनिकास्ट, मतलब ये जो फ्रेम है ये यूनिकास्ट है। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके पास जब ट्रैफिक आया होगा स्विच के पास, यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट आई होगी, इसने इसका मैक एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर लिया होगा। तो जब यहाँ से रिप्लाई दे रहे हैं तो सीधा ये इसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। सो अगर आप देखें यहाँ पर तो गया। अब ये एक्चुअल जो फ्रेम है ना, जो एक्चुअल ट्रैफिक है आईसीएमपी का, वो ये फॉरवर्ड करेगा। सो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूं, और ये रहा आपका, ठीक है। ये देखिए ये आपका आईसीएमपी टाइप 8 कोड 0, मतलब ये आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट है। जब हम पिंग करते हैं तब इको रिक्वेस्ट आता है। फाइन। 10.1 10.4 के लिए प्रोटोकॉल नंबर 1, मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर आईसीएमपी है। ये आईपी हेडर हो गया आपका कंप्लीट। इसके ऊपर गाइस ये आपका इथरनेट हेडर, जिसमें कि आपका देखिए सोर्स मैक एड्रेस और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो कि रिजॉल्व हुआ है आर्प की हेल्प से। और ये देखिए आपका ट्रैफिक इस पोर्ट से चला गया यहाँ पर, और ये अब रिप्लाई देगा, आर्प रिप्लाई, जो आपको इको रिक्वेस्ट भेजते हो आपको रिप्लाई मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज और देखूं कि इसका जो आर्प कैशे है उसमें एंट्री आई या नहीं आई। सो 10.4 देखिए, अब अगर मैं दोबारा इसको मैं पिंग करूं तो दोबारा ये आर्प नहीं जनरेट करेगा उसके लिए। अगर मैं कहता हूं पिंग 10.0.0.4, तो आप देखेंगे ये सीधा ट्रैफिक भेज रहा है, सीधा डायरेक्ट। ये जो पैकेट है ना, दैट इज आईसीएमपी, और इस आईसीएमपी पैकेट में जो उसने जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन के लिए जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड आउट किया है, वो आर्प कैशे में से इसको मिला है, राइट। ये देखिए फाइन। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे,
सो इसके आर्प कैशे में एंट्री भी आ गई होगी, मैं भी दिखाऊंगा आपको। सो देखिए डायरेक्ट आपका ट्रैफिक जा रहा है और स्विच उसी पोर्ट पे, अप्रोप्रिएट पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जिस पोर्ट पे आपका डिवाइस कनेक्टेड है, क्योंकि उसके मैक एड्रेस टेबल में एंट्री पड़ी हुई है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि भाई इसके आर्प कैशे में एंट्री है, सो ARP-A करेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर फिर से पिंग करता हूँ कि भाई पिंग करो 10.0.0.3 को, सो 10.0.0.3 का मैक एड्रेस तो इसके पास है नहीं, सो अगेन ये उसके लिए भी क्या जनरेट करेगा, इट विल जनरेट आर्प। ठीक है, देखिए एक्चुअल ट्रैफिक, फिर आपका ये है ना आर्प जो है कि प्रोसेस में आ गया सबसे पहले, फाइन। सो आर्प जो है कि मैक एड्रेस ढूंढ के लाएगा, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन उससे रिजॉल्व होगी, उसके बाद ही ये जो ट्रैफिक है आपका एक्चुअल ICMP पैकेट वो आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट होकर फर्दर लेयर 2 हेडर यानी ईथरनेट हेडर के अंदर इनकैप्सुलेट होगा, फ्रेमिंग होगी, फिर आपका डेटा फिजिकल लेयर से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सो अब इसको जो है कि जब रिप्लाई मिल जाएगा तो इसके पास एक और एंट्री इसके आर्प कैशे में आ जाएगी। अब मान लीजिए जो 10.3 है ना, यहां पर मैं इसको कुछ और आईपी दे देता हूं, ठीक है, मैंने इसकी आईपी चेंज कर दी, 10.3 की जगह पे 10.30 कर दिया। सो जैसे 10.30 किया हूं ना, ये बैकएंड में एक GARP जनरेट किया होगा। सो इस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो पहले 10.3 जो है उसका मैक एड्रेस ये है, अब अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ और हो गया होगा, सॉरी सॉरी, हाँ, इस 10.3 की मैं IP 10.30 कर देता हूँ, और ये जो 10.3 है ना ये किसी और सिस्टम को मैं असाइन कर देता हूँ। चलिए मैं इसको असाइन कर देता हूँ, 10. इस मशीन को असाइन कर देता हूँ, इसको मैं 10.3 दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एंट्री चेंज हो गई होगी, है ना। कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ GR। अगर मैं ये जो 10.4 है उसकी IP ये 10.4 मैं यहाँ पर दे देता हूँ दूसरे वाले सिस्टम को, तो उस केस में भी ये GR जनरेट करेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक IP इसकी चेंज कर देता हूँ, इसको IP देता हूँ 10.4, ठीक है। जैसे मैंने इसको IP 10.4 दिया है, आप देखेंगे ये आर्प एक जनरेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो आर्प है ये एक्चुअली GARP है, ग्रेसियस आर्प, ठीक है। और ये चूंकि ब्रॉडकास्ट होगा सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सो इसके पास गया, देखिए इसके पास पहले से एंट्री पड़ी हुई थी, वो उसको अपडेट कर लेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, सो 10.4 वाली एंट्री भी आपको चेंज मिलेगी, देखिए चेंज होगी ना अब ये। सो इसमें आपका हेल्प आउट करता है GR, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज रिलेटेड टू द पैकेट फ्लो एंड ARP हेडर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फाइन। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइज वो रिलेटेड टू ICMP एंड द पैकेट फ्लो बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, तो वहां पे हम लोग प्रॉक्सी ARP वगैरह को एक्सप्लोर करके देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।